विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, सोशल रिसर्च। और उसमें हम तथ्यों के बारे में बात कर रहे थे, डेटा की बात कर रहे थे। डेटा क्या होते हैं या समंक क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने तथ्यों के प्रकार देखे थे, किस प्रकार के तथ्य होते हैं। तो 2 प्रकार के तथ्य हम देख रहे थे, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य हमने बात की थी। उसके बाद हम तथ्यों के स्रोत पर चर्चा कर रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने कुछ सोर्सेज देखे थे तथ्यों के। और आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रलेख के बारे में हम बात करेंगे। तथ्यों के जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं उसमें से हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रलेख की बात आज कर रहे हैं, यानी पर्सनल एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। प्रलेखीय सामग्री का प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के में अंतर के अतिरिक्त भी प्रलेखों की संरचना की मात्रा तथा उनके लिखने के मूल उद्देश्य के आधार पर भिन्नता हमको देखने को मिल रही है। कुछ दस्तावेज सामाजिक शोध के उद्देश्य के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए भी लिखे गए हो सकते हैं, जैसे पत्र, डायरियाँ, आत्मचरित्र जैसे व्यक्तिगत प्रलेखों के लिखने का एक निजी कारण होता है, जबकि किसी संस्था, व्यापारिक संगठन अथवा सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा प्रलेखों के लिखवाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का उद्देश्य संस्था अथवा संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाए रखना भी हो सकता है। तो अपन अगर इनके प्रकारों को मोटे मोटे रूप में विभाजित करें तो ये 2 हो सकते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और सार्वजनिक प्रलेख मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो 2 तरह के हमारे पास में प्रलेख डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डेटा आ सकते हैं। और व्यक्तिगत प्रलेखों का व्यक्तिगत प्रलेख क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं, फिर हम सार्वजनिक प्रलेख की चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत प्रलेख हम किसको कह रहे हैं? व्यक्तिगत प्रलेखों का अध्ययन सहभागिक अवलोकन के समान है तथा अव्यक्तिक प्रलेख अर्थात सार्वजनिक प्रलेख बहुत कुछ रूप में सर्वेक्षण शोध से मिलते जुलते होते हैं। तो सहभागिक अवलोकन की भांति व्यक्तिगत प्रलेखों का अध्ययन द्वारा एक शोधकर्ता घटना की गहराई में जा सकता है। व्यक्तिगत प्रलेख प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं और संकुचित अर्थ में अगर हम इसको देखें या हम शॉर्ट में इसको अगर देखना चाहें तो व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा अपनी क्रियाओं, अनुभवों तथा विश्वासों का प्रथम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन के रूप में किया गया तात्कालिक वर्णन होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्रियाओं, अनुभवों और विश्वासों का जो बता रहा है, वो तात्कालिक वर्णन जो कर रहा है, उस समय जो घटित हुई है उसका वर्णन कर रहा है, वो व्यक्तिगत प्रलेख होंगे। तो व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिपरक होते हैं। इनकी यह विशेषता ही इन्हें सार्वजनिक प्रलेखों से भिन्न करती है। ये प्रलेख हमें दूसरे व्यक्तियों को समझने में उसी प्रकार अवसर प्रदान करते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति स्वयं को देखता है। तो व्यक्तिगत प्रलेख भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्यतया ये आत्मचरित्र, पत्र, डायरी, संस्मरण आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत प्रलेख अधिकतर लिखित होते हैं, लिखित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिखित प्रलेख होते हैं। लेखक की स्वयं की प्रेरणा के आधार पर रचित होते हैं ये प्रलेख, और लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों की झलक इनके अंदर दिखाई देती है। तो अब हम इनको देखते हैं कि ये होते क्या हैं। इनमें जैसे अपन ने कहा जीवन इतिहास यानी लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री क्या होती है? लाइफ हिस्ट्री जीवन इतिहास किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं, विचारधारा, मनोवृत्ति, दृष्टिकोणों का विस्तृत वर्णन को प्रस्तुत करती है, और साथ ही ये अप्रत्यक्ष रूप में उस समाज तथा समूह की के बारे में भी हमें बताती है। तो जीवन इतिहास के द्वारा व्यक्ति और उसके समाज दोनों को समझने में हमें सहायता मिलती है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में जीवन इतिहास का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंतरंग जीवन की कई ऐसी बातों का चित्रण करते हैं जिन्हें अन्य स्रोतों से
जानना प्राय कठिन होता है। जीवन इतिहास को हम प्रमुखतः दो अर्थों में देखते हैं, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी और जीवन चरित्र यानी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जीवन इतिहास। आत्मकथा क्या होती है, जीवन इतिहास के ऐसे रूप को आत्मकथा कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के समस्त वृत्तांतों को स्वयं लेखनीबद्ध करता है। आत्मकथाएं स्वप्रेरित भी हो सकती हैं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की प्रेरणा के फलस्वरूप भी लिखी जा सकती हैं। अब जीवन चरित्र या बायोग्राफी क्या होती है, ये इस प्रकार की जीवनियाँ होती हैं जो किसी व्यक्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं। जीवन चरित्र उन्हीं व्यक्तियों के लिखे जाते हैं जिन्होंने जीवन में किसी क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि प्राप्त की होती है। अब हम डायरियों की बात करेंगे। डायरियाँ क्या होती हैं, डायरीज़ क्या होती हैं, जीवन की आंतरिक बातों को प्रकट करने के में डायरियाँ विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ये अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन की प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। डायरियाँ एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं का एक वास्तविक परिचय, संक्षिप्त विवरण होता है। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन को एक डायरी के रूप में उसी रूप में लिखते हैं जिस प्रकार उन्होंने उस दिन को जिया है या देखा है। इसमें वे अपने अनुभवों के साथ साथ उन व्यक्तियों के संबंध में भी लिखते हैं जिनके साथ उनका जीवन बीता है। तो इस प्रकार डायरियाँ अन्य व्यक्तियों के जीवन की झलक पाने में भी का भी एक साधन बन जाती हैं। तो डायरियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अंतरंग वृत्तांत यानी इंटीमेट जर्नल्स, और संस्मरण यानी मेमोरीज़ जो लघु अवधि के अनुभव में लिखे गए होते हैं, संस्मरण या मेमोरीज़। और ये यात्रा के वर्णन या किसी संपूर्ण घटना का वर्णन भी हो सकते हैं, या कोई युद्ध का वर्णन भी हो सकता है, या जेल का अनुभव का वर्णन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये संस्मरण होंगे। और जो अंतरंग वृत्तांत थे, इंटीमेट जर्नल्स थे, इस प्रकार की डायरियाँ अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के एक लंबी अवधि के अनुभवों पर उसका एक व्यक्तिपरक लेखा जोखा होता है। फिर हम रोज नामचा कह सकते हैं यानी लॉग बुक। और लॉग बुक हम किसको कह रहे हैं, ये अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के अत्यंत सीमित अवधि की घटनाओं, यात्राओं, बैठकों, गोष्ठियों आदि का प्रतिदिन का लेखा जोखा होते हैं। तो ये होती हैं सारी डायरियाँ। अब हम बात करेंगे पत्रों की। पत्र क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। पत्रों का प्रयोग इतिहासकारों और विशेषकर जीवनी लेखकों द्वारा बहुत किया गया है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के मध्य हुए पत्र व्यवहार का अध्ययन शैक्षणिक तथा साहित्यिक दृष्टि से कई वर्षों तक काम में लिया जाता रहा है या बराबर काम में लिया जाता है। जैसे अगर नाटककार बर्नार्ड शॉ का जो पत्र व्यवहार है कैम्पबेल के साथ में, तो उसके आधार पर उनके जीवन दृष्टिकोण को समझने में काफ़ी मदद मिली। या राजनीतिक इतिहासकारों के लिए प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के मध्य हुए पत्र व्यवहार भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पत्रों द्वारा सूचनाओं के विचारों तथा दृष्टिकोणों को समझने में सहायता मिलती है। तो व्यक्तिगत प्रलेख इस आधार पर उपयोगी हैं, क्योंकि सामान्यतः व्यक्तिगत प्रलेखों के उपयोग के तर्क अवलोकन विधियों की उपयोगिता के समान है। बाह्य व्यवहार के अध्ययन में जो कुछ अवलोकन विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, वही सब कुछ आंतरिक अनुभवों के आधार के अध्ययन में पत्रों के प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सार्वजनिक प्रलेख की बात करेंगे, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो प्रलेखीय स्रोत के रूप में व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त शोध सामग्री प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत सार्वजनिक प्रलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सार्वजनिक प्रलेखों की रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ व्यक्तिगत एवं संकुचित अर्थों के आधार पर न होकर किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर की जाती है। इन प्रलेखों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा विशाल होता है और ये प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेखों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। सार्वजनिक प्रलेख प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रलेखों का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है और कुछ प्रलेखों की गोपनीय प्रकृति के आधार पर उन्हें अप्रकाशित भी रखा जा सकता है। जैसे अगर रक्षा मंत्रालय के से संबंधित रिपोर्ट हैं तो वो अप्रकाशित रखी जाएंगी क्योंकि वो गोपनीय होती हैं। अब ये जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे जन आलेख, पब्लिक रिपोर्ट्स होंगी, वास्तविक आलेख होंगे, एक्चुअल रिकॉर्ड्स होंगे, राजनीतिक तथा न्यायिक आलेख होंगे, पॉलिटिकल और जुडिशियल रिकॉर्ड्स होंगे, सरकारी आलेख होंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होंगे, जनसंचार के साधनों द्वारा जो भी जानकारी मिल रही है हमें, जैसे मास मीडिया से जो मिल रहा है, जैसे कई प्रकार की विज्ञप्तियाँ, प्रतिवेदन, समाचार संपादकीय या जनसंचार के साधनों द्वारा
कई प्रकार की संचार सामग्रियां हमको मिलती रहती हैं और संवाददाताओं द्वारा घटनाओं के आंखों देखा हाल भी हमको निरंतर मिलता रहता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स होंगी, प्रतिवेदन जिसको हम कह रहे हैं, तो और इसके साथ साथ कई अन्य जैसे सरकारी गजेटियर हैं, सांख्यिकीय विवरणिकाएँ हैं, दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, ये भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके साथ साथ कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं, लोकगीत, और इनका भी प्रयोग हम सार्वजनिक तथ्यों में कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अब ये जो प्रलेखीय सामग्रियाँ होती हैं, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं इनको एकत्रित करने में। जैसे प्रलेखों की उपलब्धता की समस्या हो सकती है, कई बार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। प्राथमिकता की समस्या हो सकती है, कई बार ये ऑथेंटिक हैं या नहीं, ये भी हमारे लिए एक समस्या होती है। कई बार अर्थ निर्धारण और निरूपण भी अपने आप में समस्या हो सकती है कि इनका जो मीनिंग है वो सही हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो व्यक्तिगत प्रलेख, समाचार पत्रों की रिपोर्ट, समितियों के कार्य विवरण, व्यापारिक तथा कार्यालय की फाइलें, ये सभी प्रत्यक्ष अवलोकन तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में सहभागिता के आधार बनाती हैं। और इस तरह से हम व्यक्तिगत और प्रलेखीय तथ्यों को एकत्रित करके और शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।